एक व्यक्ति जिसके सर पर गमछा बंधा हुआ है वो एक थाने के अंदर घुसता ही चला जा रहा है। रास्ते में उसे एक कांस्टेबल मिलता है और उसे वो अंदर जाने से रोकने लगता है और कहने लगता है कि तुम अंदर क्यों घुसे जा रहे हो। तो यहाँ पर वो व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगता है कि साहब मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, मुझे उसकी कंप्लेंट लिखवानी है, जल्दी से मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो कहने लगता है कि कंप्लेंट ऐसे नहीं लिखी जाती, ऐसे तो बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, हर किसी की थोड़ी हम कंप्लेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि साहब कैसे कंप्लेंट लिखी जाएगी, तो उससे कुछ पैसे की डिमांड करता है। वो कहने लगता है कि आपको सरकार ने यहाँ पर हमारी सुरक्षा के लिए रखा है, क्या आप लोग हमसे इस तरह से पैसा कैसे ऐंठ सकते हो। दोस्तों अंदर जो दरोगा साहब बैठे होते हैं वो ये पूरा वाक्य सुन रहे होते हैं। दरोगा साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में अपने डंडे को लेकर बाहर आते हैं। तुझे पुलिस के रुतबे के बारे में नहीं पता, तुझे नहीं पता तेरी बाइक के टोटे टोटे करके यानी छोटे छोटे टुकड़े करके उसे बाजार में बिकवा दिया जाएगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा तेरी बाइक कहाँ गई। अगर तू बाइक को बरामद करना चाहता है तो यहाँ पर जो ये पुलिस वाला कह रहा है इसकी बात मान ले। उसके बाद जो यहाँ पर गमछा बांधे हुए व्यक्ति होता है एकदम से अपने असली रूप में आता है और उसके रूप को देखकर जो वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं सभी थर थर कांपने लगते हैं। दोस्तों क्या था उनका असली रूप, कौन थे ये गमछा में व्यक्ति और यहाँ पर ये इस तरह से कैसे आए थे। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से स्टार्ट होती है। यहाँ पर रवि कुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जो उसके पिता होते हैं वो किसान होते हैं। हमेशा जो पिता उसे पाठ पढ़ाया करते वो यही कहते कि बेटा हमेशा ईमानदारी से काम करना, कभी भी किसी गरीब आदमी की आत्मा को मत सताना, तुम आगे ऑफिसर भी बन जाओ तो हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। वो कहते हैं कि हाँ पिताजी मैं ऐसा ही करूँगा। धीरे धीरे करके वो आज बड़ा होने लगता है। दोस्तों बड़े होने के बाद वो पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में रहकर ही पढ़ाई करने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो एक दिन वो DM बन जाते हैं और DM बनकर फिर वो एक शहर में नियुक्त हो जाते हैं। और वहाँ आने के बाद उनके पास 2-3 दिन से लगातार कंप्लेंट आ रही थी कि इस थाने का जो दरोगा है वो यहाँ पर इस तरह से लोगों को परेशान करता है, ना तो किसी की जल्दी से FIR लिखता, ना ही किसी की मदद करता, वो तो बस लोगों से पैसा लूटता है, वो तो पैसा कमाने वाली मशीन है। इस तरह की शिकायतें जब DM साहब के पास आती हैं तो DM साहब वहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अपने मन में इस तरह के विचार रखते हैं कि मुझे खुद वहाँ जाना चाहिए और इस सब का मुझे भली भांति से वहाँ पर परीक्षण करना चाहिए। इस सब को देखने के लिए वो खुद एक किसान का भेष धरते हैं और फिर अपने जो जेब होता है उसके अंदर ही एक हिडन कैमरा छुपा कर ले जाते हैं और उसको चालू करके लेके जाते हैं। दोस्तों उसके बाद जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो दरोगा साहब उन्हें वहीं पर रोक लेते हैं और उनसे पैसे की डिमांड करने लगते हैं। जब वो कहने लगते हैं कि मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है, मेरी बाइक चोरी हो गई है, तो यहाँ पर उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। जब वो पैसे देने से मना करते हैं तो अंदर जो SHO साहब बैठे होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं और यहाँ आकर उस व्यक्ति को अपने पुलिस वाला रौब दिखाते हैं और कहते हैं कि तुझे नहीं पता तेरी मोटरसाइकिल के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बाजार के हर हिस्से में बेच दिया जाएगा, तुम्हें मालूम तक नहीं होगा। तो यहाँ पर जब वो व्यक्ति सामने अपने असली रूप में आते हैं, जो DM होते हैं, जब वो अपने DM का कार्ड उन्हें दिखाते हैं और आसपास में तुरंत ही वहाँ पर एक ही मिनट के अंदर अंदर चारों तरफ गाड़ियों के सायरन सुनने लगते हैं तो पुलिस वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों उसके बाद वो पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और SHO साहब उनके साथ जो 3-4 स्टाफ होते हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर DM साहब उनसे पूछने लगते हैं कि मुझे लिखित में जवाब चाहिए कि मैं तुम्हें
किस तरह से इस ड्यूटी पर रखूं, मैं तुम्हें यहाँ से सस्पेंड करूं या निलंबित करूं, तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ पर अपनी सफाई मुझे लिखित में दो कि मैं तुम्हें किस तरह से माफ़ करूं। दोस्तों यहाँ पर जो SHO साहब होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, DM साहब के पैरों में गिर जाते हैं, रोते हुए कहने लगते हैं कि DM साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम आपको पहचान नहीं पाए। यहाँ पर DM साहब का जो जवाब होता है वो कहते हैं कि मुझे नहीं पहचान पाए, अगर आम इंसान आपके पास आता है तो आप उसे इसी तरह से परेशान करते हो, आप लोगों को यहाँ पर रखा किस लिए गया है, आप लोगों की सहायता के लिए हो या उनकी दुविधा के लिए हो, आप तो दुविधा बने हुए हो, आपको मैं आज सस्पेंड कर देता हूँ। उनको तभी के तभी सस्पेंड कर दिया जाता है और DM साहब कहते हैं कि इनका जो मामला है वो कोर्ट में चलाया जाएगा और अगर मेरा बस चला तो मैं इनको निलंबित ही करवा कर रहूँगा। दोस्तों उसके बाद जो DM साहब होते हैं यहाँ से अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं और जब DM साहब के पिता को इस बारे में पता चलता है कि उसके बेटे ने इतना अच्छा काम किया, दोस्तों पिता वहाँ पर अपना सीना चौड़ा करके गांव में मिठाई बांटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आज मेरे बेटे ने जो मैंने उसे आज तक पाठ पढ़ाया था, ईमानदारी का पाठ, उसे आज उसने यहाँ पर दिखा दिया। दोस्तों लोग बाग भी मिठाई खाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और DM साहब की ईमानदारी के चर्चे जगह जगह पर होने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज एक ईमानदार DM की कहानी। यहाँ पर DM साहब अपनी ईमानदारी के साथ अपने कामकाज को करते हैं और आज भी उनका रुतबा हर जगह चारों तरफ फैला हुआ है। तो दोस्तों ऐसे DM के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,